आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो विषय काफी गंभीर है और वो किस लिए आपको आगे समझ में आएगा। इस समय हमारा देश किस कश्मकश में जी रहा है ये ना ही आप जानते हैं ना ही हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन। क्योंकि इस समय हमारे देश के नेताओं ने और उनकी पार्टियों ने जैसे एक एक जाति का ठेका लेकर के रख लिया है। जिस तरह की राजनीति इस समय हमारे देश में चल रही है सच में हमारे लिए काफी दुर्भाग्य का विषय है। क्या आपने कभी संसद टीवी देखी है? वहां किस तरह के वाद विवाद और किस विषय पर चर्चा हो रही है? अगर नहीं, तो एक जागरूक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको इनकी बहस और उनके माइंडसेट को जरूर समझना चाहिए कि किस तरह से हमारे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें डाली जाती हैं जिसका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं रहता है। और ये केवल किस लिए? सिर्फ हमारे एक वोट के लिए। राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र, हर जगह पे परिवर्तन होता है क्योंकि ये समय का सिद्धांत है। सब कुछ परिवर्तित है। कोई भी पार्टी कभी भी हमेशा के लिए सत्ता में टिकी नहीं रह सकती है। हमारा देश किसी व्यक्ति या अलौकिक शक्ति से नहीं चल रहा है, बल्कि एक लंबे चौड़े लिखित संविधान से चल रहा है। लेकिन आजकल हमारे देश के नेताओं ने इसका मजाक बना करके रख दिया है। कुछ संविधान की पुस्तक लेकर के अपने हाथों में टहल रहे हैं, तो कुछ नेता संविधान को संरक्षण देने की बात करते हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि क्या हमारे देश का संविधान इतना कमजोर है कि उसको संरक्षण देने की जरूरत पड़े? आजादी के बाद से आज तक क्या इसे हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई? लेकिन फिर भी एक समय के बाद हमारा संविधान पुनः अपने स्वरूप में लौट आया। ये है हमारे संविधान की ताकत। लेकिन आज जिस तरह की राजनीति चल रही है, वो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष पक्ष, सभी ने हमारे माइंड से खेलना शुरू कर दिया है। या कहें एक ऐसा डर पैदा कर दिया है कि अगर आपने हमें या हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया तो ये देश रहने लायक ही नहीं बचेगा। इस समय मुझे गांधी जी की कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि उन्होंने कहा था कि जिस दिन राजनीति में धर्म प्रवेश कर जाएगा उस दिन हमारा देश सबसे पीछे चला जाएगा। और आजकल यही हो रहा है कि हमारा देश हर किसी में तो तरक्की कर रहा है, लेकिन एक संकुचित माइंड के साथ, संकुचित माइंडसेट के साथ जो हमारे दिमाग में डाल दी गई है। मैं यहाँ पे भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख करना चाहूंगा कि आखिर आजादी मिलने के बाद हमारे नेताओं ने आखिर इसे क्यों शामिल किया। आप और हम सभी को पता है कि आजादी मिलने से पहले हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी लगभग सभी संप्रदाय के लोग रह रहे थे। और जब हमारे देश को आजादी मिली तो हमारे नेताओं ने इन सभी धर्मों के संरक्षण के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द को हमारी संविधान की प्रस्तावना या कहें कि हमारी आत्मा में शामिल किया। लेकिन आजकल के नेता और उनकी पार्टियों ने हर एक एक धर्म को अपना वोट बैंक बना करके रख लिया है। मैं ये ने, मैं ऐसे नेता और पार्टियों से कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी जाति या धर्म को टारगेट करके चुनाव जीत भी जाते हैं और सत्ता में आ जाने पर आपके द्वारा कोई जनहित में कार्य किया जाता है, तो क्या आप केवल उसी धर्म या जाति के लोगों को आने या जाने देंगे जिन्होंने आपको वोट दिया है? नहीं ना। तो फिर क्यों आजकल ऐसी राजनीति हो रही है जो देश के अंदर ही गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रही है? हम आज जहां हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं, वहीं देश के अंदर जाति धर्म को लेकर गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है। और ये गृह युद्ध की स्थिति हम आप नहीं बल्कि हमारे माइंड से खेल करके बनाई जा रही है। इसलिए जागरूक बनिए और सिर्फ किसी भी बात का गहन अध्ययन करके ही निष्कर्ष निकालिए। धन्यवाद।